शिवाय नमस्तुभ्यं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। वन्दे देवी उमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रघुधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवग्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। भक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ना मैं कुछ कर सकूं ना कुछ करने योग्य भोले बाबा की कृपा से जो हुए सो हो। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों से लगन लगा देना। पापों हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथं सर्व पाप हरो भवा। बोलिए शंकर भगवान की पार्वती मैया की श्री गजानंद भगवान की हनुमान जी महाराज की स्थान के देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की सभी मिलकर कहिएगा। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्व पाप हर नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे गंगाधराय शिव गंगाधराय भगवान शिव की कथा आरंभ करने के पहले हम भगवान शिव को साथी कौन कौन बनाना चाहता है? जो भगवान को साथी बनाना चाहता है दोनों हाथों को उठाइए और मेरे साथ आप सभी भी गाइए। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा और सभी मिलकर दोनों हाथों को उठाकर भोले बाबा से बोले, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा जो बाबा भोलेनाथ को अपनी अर्जी सुनाने आए हैं वो इस भजन को मेरे साथ गाएंगे। आ गया दर पर तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर फिर पर तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए और भगवान शिव से सबको क्या कहना है? एक नजर कृपा की कर दो, सभी लोग जरा बोलिए, एक नजर थोड़ा और जोर से, और थोड़ा तेज। आपकी आवाज तो मुझ तक नहीं आ रही तो बाबा तक कैसे पहुंचेगी? थोड़ा तेज। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान, प्रभु मानूंगा एहसान, साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तो
हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख जय मारुति नंदन सुन लो मेरी सुन लो मेरी पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। कौन से भगवान के पास जाते हैं? शिव जी के पास। क्यों शिव के पास? शिव जी के पास। कौन कौन शिव जी के पास जाता है? कौन कौन वहाँ नर्मदा के पास जाता है? भगवान सब एक ही है, वही राम, वही शिव और वही कृष्ण। भगवान सब एक ही है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत हर गई है। पानी सर से ऊपर, मुसीबत हर गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। ये हम क्यों कह रहे हैं पता है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस, और प्रथम दिवस में कितनी अड़चने आई। कथा का समय था दोपहर 2 बजे से, परंतु कथा हम आरंभ कब कर रहे हैं? 6 बजे, जो कि समापन का समय है। हम कथा को बहुत ही सूक्ष्म रूप में करके आज यहाँ पर समापन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सभी माताओं को भी घर जाना है। तो ये भगवान शिव से हम अभी अर्जी लगा देते हैं कि 7 दिन ऐसी कोई अड़चन ना डाले। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत हर गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत हर गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आज आप ये अर्जी इतनी जोर से लगाइए कि भगवान शिव तक पहुंच जानी चाहिए। और 7 दिन तक, आगे के 6 दिन, और आज पहला दिन था, आगे के 6 दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन तक कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। और शिव कथा समय से शुरू होगी।
होनी चाहिए। तो जो जो अरदास लगाना चाहते हैं वो दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, सुना है दर पर तेरे हमेशा झुकती आते, सुना है दर पर तेरे हमेशा धरती आते। आज पापी आया है प्रभु काहे घबराते, आज पापी आया है प्रभु काहे घबराते। आज पापी आया है नाथ काहे घबराते, आज पापी आया है नाथ काहे घबराते। हमने सुना है तेरी नजर में, हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, सब है एक समान। आगे शिव पुराण की कथा में हम ये सुनेंगे, जो ये लाइन है ना, ये वास्तव में हम पूरी शिव पुराण की कथा में श्रवण करेंगे। हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, प्रभु सब है एक समान, इसका पता तो आज चलेगा। देखते हैं आज भोलेनाथ किस किस की अर्जी सुनते हैं। रत्ना में 6 दिन तक ये शिव पुराण का कथा चलना है। देखते हैं 7 दिन कोई अड़चन आती है कि नहीं आती। अब इसके बाद आपकी अर्जी सुनते हैं कि नहीं, देखते हैं आप धर्मी है कि पापी है। अरदास कैसे लगाना है वो आपके ऊपर है, अर्जी कैसे लगाना है वो आपके ऊपर है। अर्जी को सच्चे दिल से लगाइए, भोलेनाथ जरूर सुनेंगे। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे उन्होंने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, श्री गजानंद भगवान की, श्री कार्तिक भगवान की, बोलिए श्री नंदी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, स्थान के देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, बोलिए पार्वती पति हर हर महादेव। और रत्ना मां नर्मदा के इतने करीब है, तो आइए एक बार जोरदार जयकारा महामाई का लगाते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की। ये आपने जो ये जय बोला ना, इसमें मुझे लगा कि हाँ आपने जयकारा लगाया है। इससे पहले तो मुझे जयकारे की आवाज नहीं आई थी, क्योंकि हमारे साथ वाले भैया भी लगाते हैं जयकारा, तो इनकी आवाज आती है, आपकी नहीं आती। अगर आप ऐसे जयकारा लगाएंगे तो मैं इनसे मना कर दूंगी, भैया मत लगाना जयकारा, अगर ये ऐसे जयकारा लगाए तो इतने धीरे धीरे। बोलिए नर्मदा मैया की, बोलिए श्री शिव महापुराणी की। और इस कथा के आयोजक श्री महंत शंकर पुरी जी महाराज, जिन्होंने इस कथा का आयोजन करवाया है, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। सबसे पहले तो तालियां बजाइए, जिनको खुशी है वो तालियां बजाइए, जितनी खुशी उतनी जोर से तालियां। अच्छा, एक बार हमारे संगीत वाले भैया लोगों की ताली बजाओ।
संगीत सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ताली भी मजेदार बजाओ, उन्हें भी मजा आना चाहिए। अब एक बार शिव पुराण में पधारे सभी भक्तों के लिए ताली बजाओ। अपने आप के लिए ताली बजाने में इतनी कंजूसी, जरा जोर से ताली बजाओ, मैं भी बजाती हूँ। श्री शंकर मुनि जी महाराज की, नर्मदा मैया की, भोलेनाथ की। आइए प्रथम दिवस की कथा हम थोड़े से सूक्ष्म रूप में कर लेते हैं। वैसे तो कथा इतनी बड़ी है कि हम 7 दिन भी करते हैं तो पूर्ण नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो कथा हम जितनी कहें उतनी कम है, परंतु हमें आज सूक्ष्म रूप में थोड़ी सी कह देती हूँ मैं आपको, ताकि प्रथम दिवस की हाजिरी हम लगा दें भगवान भोलेनाथ की चरण में। किसी भी पुराण में, किसी भी कथा में आप जाएंगे तो सबसे पहले क्या बताया जाता है? आप लोगों ने कथा सुनी है इससे पहले? किसी ने भागवत कथा सुनी? किसी ने शिव पुराण सुना इससे पहले? आप लोगों ने इससे पहले कथा श्रवण नहीं करी? किसी ने भी नहीं? ये पहली बार सुनने को मिल रहा है इतने दिनों में कि किसी ने आज तक कथा श्रवण नहीं करी। ये तो आपके भाग्य की बात है कि महाराज जी ने यहाँ पर कथा आयोजन कर ली और आप सबको श्रवण करने को मिल रही। और कथा भी किसकी? भगवान भोलेनाथ की, जो सृष्टि के रचयिता भी कहे जाते हैं और पुराणों की रचना भी उन्होंने ही की। कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा ने पुराणों का निर्माण किया, परंतु नहीं, ब्रह्मा को किसने बनाया? भगवान भोलेनाथ ने बनाया। तो सृष्टि के रचयिता कौन हुए? देवों के देव। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कथा सुनी नहीं, पर आप लोग सुनने को उत्सुक बहुत हैं। पर सुनना चाहिए था आपको पहले कथा। कोई बात नहीं, अब हम हर साल करेंगे ये कथा। करवाएंगे आप? किसको बुलाओगे? और मेरे साथ भैया देखो अभी आमंत्रित कर रहे हैं, आने को तैयार हो? पूछ लो भैया वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ये हम जाते वक्त बताएंगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना? हमें लगना भी तो चाहिए कि हाँ आप दोबारा सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप बताएंगे तो हम आएंगे जरूर। खैर आप नहीं भी बोलेंगे कि सुनना है कि नहीं सुनना, पर बुलाओगे तो हम आएंगे। हमारा तो काम है भक्तों को शिव से जोड़ना, यही काम करते हैं हम, चाहे हम हो चाहे भैया हो। दिन रात का भैया को भी यही काम है और हमें भी यही काम है। ये कथा में बजाते हैं और हम कथा कहते हैं। भैया लोग भजन गाते हैं, हम भी गाते हैं। आप सब गाते हैं भजन, पर अभी तक तो आपने एक भी भजन नहीं गाया। मैं गा रही थी, मेरे साथ कहाँ गाया? आवाज थोड़ी तेज करके गाना वाली बात, ठीक है? सर्वप्रथम किसी भी पुराण की कथा सुनते हैं तो उसका महत्व सुना जाता है, महत्व बताया। हर पुराण में सबसे पहले पुराण का महात्म्य बताते हैं। अगर मतलब प्रथम दिवस परिचय का होता है। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, बिना जान पहचान के क्या हम लोग ऐसे आपस में बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो भगवान शिव हमारे बीच आएंगे क्या? आ तो जाएंगे, पर बात करेंगे क्या? 7 दिन रुकेंगे क्या? आएंगे तो पहले परिचय करेंगे ना, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे भैया हो। अब इनसे हमारा परिचय है तो देखो अभी हमारे साथ बैठे हैं, बात भी करते हैं। आपसे हमारा परिचय नहीं तो हमारी बात भी नहीं होती, हम आपको जानते भी नहीं।
कथा के बाद हम सब परिचय करेंगे एक दूसरे से। जिसको जाने की जल्दी हो वो कल आके करना। कथा हम सूक्ष्म कर रहे हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर क्या है। सबसे बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान ने हमें ये मानुष तन दिया। भगवान ने अगर ये मानुष तन नहीं दिया होता क्या हम यहाँ बैठे होते? नहीं बैठते। ना आप यहाँ बैठते, ना हम यहाँ आते, ना हम आपको कथा सुनाते और ना आप कथा श्रवण करते। तो भगवान ने हमें मनुष्य तन देकर सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है। और भगवान की दूसरी कृपा, भगवान की दूसरी कृपा ये है कि भगवान ने ये शिव पुराण हमें दे दिया। आपको बताऊं ये पुराण ना स्वर्ग लोक में भी सुनने को तरसते हैं देवता। ये हमारे भाग्य हैं कि हमें ये पुराण मिला है और हम इसे श्रवण करते हैं, हम इसकी महिमा को जानते हैं। वरना तो देवता भी तरस जाते हैं, देवता भी तरस जाते हैं इस कथा अमृत के लिए। और हमें मिल रहा है तो हम सुनना नहीं चाहते। देखिए अब आप लोगों ने कभी नहीं सुना, सुनना चाहिए था ना आपको पहले। कभी आप टीवी फोन नहीं चलाते, टीवी में नहीं सुनी, तो फिर आपने क्यों कहा कि आपने नहीं सुना? सुना है लेकिन टीवी और फोन पे सुना, ये आप बोल सकते हैं। ये नहीं कह आपने नहीं सुना, यहाँ बैठ के नहीं सुना। कहीं भी बैठकर सुनो, मोबाइल में सुनो, टीवी में सुनो या पांडाल में सुनो। कथा श्रवण करने के बाद कथा को जीवन में उतारना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमने कथा से क्या सीखा वो महत्वपूर्ण होता है। कथा सुन के इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी, क्या मतलब सुनने का? आप लोगों ने मोबाइल में सुनी होगी, क्या सुनते हो मोबाइल में आप? कथा सुनते हो कि भजन सुनते हो? देखिए अब आप आपस में बात कर रहे हैं कि क्या सुनते हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या सुनते हैं। अगर आप लोग कथा सुनते हैं तो मैं आपसे पूछूंगी, कथा शिव पुराण की कथा किस किस ने सुनी है मोबाइल पे या टीवी पे? आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी को आजकल सब सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं? वो शिव पुराण की कथा करते हैं, वही शिव पुराण हम भी आपको सुनाएंगे और हम आपसे पूछेंगे भी। देखते हैं कि आपने सुनी है कि नहीं सुनी, और सुनी है तो ऐसी तो नहीं सुनी कि इस कान से सुनी और इससे निकाल दी। अच्छा ईयरफोन लगा के सुनते कि बिना ईयरफोन के सुनते? फिर तो दोनों कानों में आवाज आती है और आप लोगों के अंदर बैठनी भी चाहिए। फिर क्यों? अब देखेंगे हम आपका मतलब हम आपका टेस्ट लेंगे कि आपने सुनी कि नहीं सुनी, है ना? तो ये हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है कि हमें मनुष्य तन दिया। और दूसरी कृपा ये शिव पुराण हमें प्रदान किया। इस धराधाम पर हमारे कल्याण के लिए इस महापुराण को भगवान शिव ने हमें दिया। अच्छा मिश्रा जी का एक मतलब एक लाइन है, एक लोटा जल हर समस्या का है। कौन कौन जल चढ़ाने जाता है? ये सुनने के बाद कौन कौन जल चढ़ाने गया है? ये सुनने के बाद कोई नहीं गया? अगर कोई नहीं गया तो अब जाना, क्योंकि ये सत्य है कि एक लोटा जल हर समस्या का है। कल से आप सभी लोग नित्य शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाएंगे। लेकिन उस जल को चढ़ाना कैसे है? शिवालय में जाकर जल मत भरना,
घर से जल लेके जाना और फिर वो चढ़ाना। और एक चीज है, जब आप जल चढ़ाने जाएंगे ना, अगर आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत होगी, कोई दुख होगा, कोई कष्ट होगा, तो वो मिट जाएगा। लेकिन कब मिटेगा कि आप विश्वास के साथ वो एक लोटा जल चढ़ाएंगे। विश्वास के साथ आप एक लोटा जल चढ़ाइए, वो दुख वो कष्ट आपका मिट जाएगा। परंतु आपको विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है, एक लोटा जल आपने नहीं भी चढ़ाया, और अगर आपको विश्वास है, आप भगवान के मंदिर में, आप शिवालय में जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, तो भी आपका कष्ट मिट जाएगा। परंतु हमें शिवालय में जाकर रोज पूजन करना चाहिए। अगर हमें अपना सनातन धर्म बचाना है तो हमें ये करना चाहिए। घर में कौन कौन रोज पूजा करते हैं? अच्छा, बच्चे करते हैं पूजा। जो पूजा नहीं करते वो हाथ नहीं उठाएंगे। जो पूजा नहीं करते हैं वो ईमानदारी से हाथ मत उठाना। जो सिर्फ करते हैं वही ईमानदारी से हाथ उठाना। देखो, अभी तक किसी के नहीं उठे थे, अब सबके उठने लगे। कोई बात नहीं, जो नहीं भी करते हैं ना, वो अब करना, क्योंकि पूजन करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि सुबह 4 बजे उठो, नहाओ और फिर हमारी पूजन करो 3 घंटे बैठ के एक आसन में। ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। भगवान क्या कहते हैं? पूजन करो, सच्चे दिल से करो, सच्चे मन से करो, विश्वास से करो, श्रद्धा से करो। अगर आप 2 बजे फ्री हुए हो ना, भगवान शिव एक ऐसे भगवान है जिनकी दिन भर पूजा की जाती है, जिनका शिवालय कभी बंद नहीं होता। तो कोई भगवान आपको खुला मिले ना मिले, शिवालय आपको हमेशा खुले मिलेगा। दिन में अगर 2 बजे भी आप फ्री होते हैं ना, तो जाकर भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाइए, और बस इतनी ही पूजा, इससे ज्यादा पूजा करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पूजा जरूर करें। चाहे माताएं हो और चाहे हमारे भाई बंधु हो, परंतु आप सभी जाकर पूजा करें, क्योंकि अगर हमें अपना सनातन धर्म बचाना है तो हमें पूजा करना पड़ेगा। पर ये मत सोचना कि मेरे कहने से पूजा करोगे तो सब होगा। बिल्कुल नहीं होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आपके मन में आस्था होगी तो आप पूजा करना। अगर आपके मन में आस्था नहीं है तो मत करना। नर्मदा जी को वैसे आप सभी मानते हो ना? अच्छा, कब कब आप लोग नर्मदा जी जाते हो? मतलब बड़े बड़े जितने पर्व हैं आप सब पे जाते हो। अमावस्या पूर्णिमा कौन जाता है? यहाँ पर इस आश्रम में नर्मदा जी के परिक्रमा करने वाले बहुत यात्री रुकते हैं। आज जब हम सुबह आए थे तो यहाँ पर कम से कम 100-150 लोग है ना भैया? कितने लोग थे? इतने लोग यहाँ रुके हुए थे। तो महाराज जी सबकी भोजन प्रसादी, बाल भोग से लेकर भोजन प्रसादी तक का पूर्ण यहाँ पर व्यवस्था करते हैं। उनको रोकते हैं और रोककर उनको पूरी व्यवस्था देते हैं। बाल भोग, चाय, जल, पानी, भोजन, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ तक कि उनके रुकने, उनके ओढ़ने, सोने, सबकी व्यवस्था करते हैं। महाराज जी पर साक्षात कृपा है भगवान की, और ये हमारे ऊपर भी कृपा है भगवान की कि हमें ऐसे महाराज जी का साथ मिला है। हमें तो 7 दिन के लिए मिला है, आपको तो पता नहीं कब से है और कब तक के लिए है। तो महाराज जी को ना, और ये एक चीज आप नोटिस करिए, आप लोगों ने कभी कथा नहीं सुनी थी पांडाल में बैठे। आज महाराज जी की कृपा है कि उन्होंने आपको ये कथा श्रवण कराई, तो ये तो आपके लिए भगवान शिव हो गए ना? ये आपके लिए साक्षात शिव हो गए, जिन्होंने आपको कथा का श्रवण कराया। अगर ये नहीं होते तो आप यहाँ नहीं बैठे होते, ना हम यहाँ बैठे होते।
और यहाँ पर जब महाराज जी ने कथा कराई थी, मेरे ख्याल से यहाँ एक भी यजमान जोड़ा नहीं था। और आज इस कथा में जब हमने कथा की तैयारी, आज सुबह तक भी शायद यजमान नहीं थे, और आज यहाँ पर 3-3 यजमान जोड़े बैठे हैं। इन पर साक्षात कृपा हुई है महादेव की। भगवान भोलेनाथ ना भक्तों की बहुत कृपा करते हैं, और सिर्फ भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि उनको प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, परंतु सबसे पहले प्रसन्न वही होते हैं, क्योंकि उनको मनाने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक लोटा जल ही तो चढ़ाना है। एक लोटा जल चढ़ा दो, एक बेलपत्री चढ़ा दो, एक फूल चढ़ा दो, कुछ नहीं तो भगवान शिव का जाप ही कर लो। क्योंकि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही आधार है। भगवान को पाने के लिए भगवान की पूजन पाठ 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आजकल कोई नहीं करता, ना कोई तप करता, ना कोई जाप करता, ना ही कोई 6 घंटे बैठ के यज्ञ कर सकता। भगवान का नाम संकीर्तन, संकीर्तन मात्र से भगवान भोलेनाथ को आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि कीर्तन आपको एक जगह बैठ के करना है। आप कीर्तन करो, झाड़ू लगाते में कर लो, बर्तन साफ करते में कर लो, भोजन बनाते समय कर लो। आपके मन में आप भगवान का नाम लेते रहें। आप भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान आपको कहीं ना कहीं साक्षात रूप में मिलेंगे। हम आगे कथा सुनेंगे कि भगवान ने कैसे अपने भक्तों पर कृपा करी है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भगवान हमें मिलते हैं। आपने श्रीमद् भागवत, अब आपने कभी कथा पांडाल में बैठ के कथा नहीं सुनी, परंतु भागवत कथा आपने मोबाइल में सुनी है। आपने रसखान का नाम सुना होगा, भजन भी सुना होगा आपने उनका। रसखान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात कृपा करी, उन्होंने उनको साक्षात दर्शन दिए। रसखान जी का नाम, रसखान जी एक मुसलमान थे, लेकिन फिर भी आज हिंदू धर्म में आज उनका नाम लिया जाता है, कथाओं में उनका उदाहरण दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनकी निश्चल भक्ति थी कृष्ण के प्रति। भगवान श्री कृष्ण के एक दिन ना रसखान ऐसे पान खाने के लिए पान की दुकान पर गया था, और जब पान की दुकान पर वो गए ना, तो पान खाने के लिए पान वाले से बोला कि एक पान बनाओ। उतने में वहां पर एक नन्हे से बालक आया, और उस बालक को उन्होंने देखा तो नंगे पैर थे। उन्होंने पूछा कि ये सुंदर बालक कौन है, पान वाले से पूछा। तो वो पान वाले ने बोला कि इसका नाम श्याम है, और ये ऐसे ही घूमता है, यहाँ वहां इसका कोई ठिकाना नहीं है। रसखान जी ने देखा कि उनके पैरों में इतने कांटे चुभे हुए हैं कि कांटों से, उन कांटों में ना, मतलब कांटे चुभ चुभ के पैर इतने ज्यादा, उनके निर्मल से पैर ऐसे जैसे छोटे बच्चों के नहीं होते, बिल्कुल मुलायम पैर, उनसे खून बह रहा था। जब रसखान ने ये देखा तो रसखान ने कहा कि इसके माता पिता नहीं है। तो पान वाले ने बोला कि नहीं, अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है तो तुम ही क्यों नहीं जूते चप्पल पहना देते हो। जब रसखान से पान वाले ने ऐसा कहा तो पान वाले की बात सुनकर रसखान के मन में भक्ति जाग गई। रसखान गए अपने घर, उन्होंने अपने हाथों से जूती बनाई, और लौट कर वो उस पान वाले के पास आए, और उन्होंने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ वो बच्चा नहीं है, वो तुम्हें कहीं और मिलेगा। उन्होंने वहां जाके पूछा, दर दर भटके, बहुत जगह पूछा, परंतु नहीं मिले। आइए हम इसे भजन स्वरूप में सुनते और इसके बाद कथा को हम विराम करते हैं।
बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर कब से ओ, चरण पादुका लेकर कब से पूछ रहे रसिकान, बताओ कहाँ मिलेगा यहाँ वहाँ पूछते हैं, एक दूसरे गांव में पहुंचते हैं, बहुत जगह पूछते हैं परंतु कोई नहीं बताता। फिर एक आदमी आता है और वो उससे पूछते हैं कि भाई तुमने इसको देखा है, कैसे कैसा स्वरूप है उसका, वो बताकर पूछते हैं। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। मैंने उसके गजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, मैंने उसके गजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, चांद पे धनिया पग में बड़े दिलकश है नजारे, बाग पे धनिया पग में बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उसकी घायल कर देती है उसकी नन्ही सी मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। और फिर वो आदमी उनसे क्या कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। वो है माँ के बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बाकी बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी। कोई सावरिया कहता, कोई वो गर्दनधारी, कोई सावरिया कहता, कोई वो गर्दनधारी। और क्या कहते हैं वो,
उसके, गाँव में हजारों ही है उसके, कहीं जगह है धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब राजस्थान में आगे जाते पता तो चल गया कि कहाँ होते हैं। भगवान के मंदिर में पहुँचते हैं। भगवान के मंदिर के बाहर जैसे ही पहुँचते हैं तो पुजारी उन्हें रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि वो मुसलमान हैं। पुजारी उनको अंदर नहीं आने देते। राजस्थान जी बहुत गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे एक बार मिल लेते हैं। अब राजस्थान जी को तो नहीं पता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। उनके लिए तो वो श्याम का घर है। वो थोड़ी जानते हैं कि वो भगवान है। उनको तो सिर्फ इतना पता है कि वो श्याम का घर है। और राजस्थान जी पंडित जी से क्या कहते हैं? मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दो, काम है बहुत जरूरी। शाम से मिलने दो, काम है बहुत जरूरी। सीढ़ियों से मंदिर के डाल कर अपना डेरा। सीढ़ियों के मंदिर पर डाल कर अपना डेरा। कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। राजस्थान जी अपना डेरा वहाँ सीढ़ियों पर डाल देते हैं, मंदिर की सीढ़ियों पर। और क्या होता है? इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। अब राजस्थान को सुबह से शाम हो गई, लेकिन पंडित जी ने मंदिर का द्वार नहीं खोला। जब पंडित जी ने द्वार नहीं खोला तो राजस्थान ने डेरा डाल लिया और उन्हीं सीढ़ियों पर लेटे रहे। और धीरे धीरे करके जैसे सुबह से शाम हुई थी वैसे शाम से रात हो गई। रात होते होते भोर हो
हो जाती है। जाग कर रात बिताई भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई भोर होने को आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी 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 आई। वो आगे पीछे देखे दाएं बाएं, वो आगे पीछे देखे वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे नजर कोई ना आए, वो चारों ओर ही देखे नजर कोई ना आए। और चारों तरफ देख रहे हैं। आवाज तो आई थी, आवाज किसकी आई थी? शाम की पायल की। अब वो चारों ओर देख रहे हैं, आगे देखा पीछे देखा दाएं देखा बाएं देखा, परंतु नहीं दिखाई दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि नन्हे से श्याम रसखान के चरणों में बैठे थे। झुकी नजर को कदमों में ही, झुकी नजर को कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। अब जैसे रसखान श्याम को देखते हैं, श्याम मतलब श्री कृष्ण को देखते हैं तो खुशी से गदगद होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा देते हैं। और जैसे ही जूतियां पहनाने को उनके पैर उठाते हैं तो ऐसा नजारा देखते हैं कि आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। पता है झरझर आंसू कब बहते हैं आंखों से? जब आपकी भक्ति सच्ची हो। ये आप कभी भी आजमा लेना। जिस दिन आप शिव को अपना मान लोगे और शिव को ये कह दोगे कि आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, आपकी आंखों से अपने आप आंसू आ जाएंगे। लेकिन जब आप मानोगे तब पहले शिव को अर्पण तो हो जाओ, तभी शिव तुम्हारा हो। खुशी से गदगद हो गए गोद में उसे उठाया, खुशी से गदगद हो गए गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। हाथ सा पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, आसमां पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा को आया। कांटे चुभ चुभ के घायल हो, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
मुझे, टीवी में भी सुनी और आप पांडाल में भी सुन रहे हो। आज बैठ गए ना पांडाल में, तो सबसे ज्यादा आनंद आपको किस में आया? क्यों आया आनंद? आप मोबाइल में सुनते हो तो ताली बजाते हो? नहीं बजाते? क्यों नहीं बजाते? क्योंकि जब मोबाइल में और टीवी में सुनते हैं तो इतने लोग वहां नहीं होते, ये आनंद वहां नहीं होता, ये रस वहां नहीं होता। तो टीवी और मोबाइल में हम सुनेंगे। अब आपकी कथा बहुत से लोग मोबाइल में देखेंगे, पता है आपको? ये कथा आप लोगों को भी देखेंगे। तो आप पहली बार कथा पांडाल में बैठे हो तो झूम के मस्ती में सभी मेरे साथ गाएंगे, क्योंकि आज प्रथम दिवस का समापन हमें यही करना है ना। तो पहले दिन की कथा ही जाने वाली है, आपकी लाइव चल रही है, तो आपको सबको देखेंगे। आप लोग खुद भी देखते हैं। मोबाइल किसके पास है? जिसके पास फोन है ना, वो दीदी भावना त्रिपाठी के नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करना, उस पर अपने आप को देखना। जो अपने आप को देखना चाहते हैं और सब्सक्राइब कर लेना, 7 दिन की कथा में आप लोग दिखना चाहिए। मैं सब्सक्राइबर देखूंगी कितने बढ़े। तो जो अपने आप को देखना चाहते हैं और जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, मुझे नहीं भाई, भोलेनाथ को दिखा देना, और दुनिया को दिखाने से कोई मतलब भी नहीं है, दिखाना भोलेनाथ को है। तो झूमते हुए भक्ति में लीन होकर भगवान भोलेनाथ भी आराध्य मानते हैं इनको, जिनका भजन मैं गा रही हूं। भगवान भोलेनाथ के आराध्य हैं श्री राम, और श्री राम का ही रूप श्री कृष्ण है। तो कथा किसकी चल रही है? भोलेनाथ की। और भोलेनाथ के आराध्य कौन? श्री राम और श्री कृष्ण। तो भगवान भोलेनाथ के आराध्य की भक्ति में लीन होंगे हम। और देखिए क्या कह रहे हैं रसखान जी से श्री श्याम जी। खबर देते ही खुद ही तुम्हारे पास में आता, खबर देते ही तुम्हारे पास में आता, लगभग में छाले पड़ते न चुभता कोई काटा, लगभग में छाले पड़ते न चुभता कोई काटा। और छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में आया, छवि जैसे तू मेरे बसा कर दिल में आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, ओ गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए आप बताओ बताओ। भाई लीन होने बोला था, ऐसे लीन होते हैं। इतनी लाइन तो आपको याद हो ही गई होगी। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम? कम से कम पूछ ही लो, भगवान से पूछ लो कि कहाँ मिलेंगे श्याम। भगवान से नहीं पूछना तो भैया लोगों से पूछो, ये सामने बैठे हैं ना, इन्हीं से पूछ लो। सभी लोग साथ में गाएंगे। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए बजदाऊं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। शाम की बातें सुन के कभी वो हुआ दीवाना, शाम की बातें सुन के कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना।
तेरे आज से ठान लिया है। शाम के मिनट बरसा यहाँ पर शाम के मिनट बरसा यहाँ पर खान बनारस खान बताओ कहाँ मिलेगा शाम बताओ कहाँ मिलेगा शाम बताओ कहाँ मिलेगा शाम बताओ कहाँ मिलेगा शाम। चलो हाथों को उठाकर ताली बजाते हुए सभी अब जिन्होंने हाथ उठाए हैं वो गाकर बताएंगे। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, और थोड़ी देर से दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो, बोलिए श्री भोलेनाथ की। जय हो। मजा आया और सुनना चाहोगे? कल से समय पे 2 बजे हम आएंगे कल से, ठीक है? कल से हम बिल्कुल समय पे कथा प्रारंभ करेंगे और समय पर विराम करेंगे। आइए, आरती का समय हो गया है, हम आरती कर लेते हैं। सभी यजमान अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
ध्यायामि सर्वोपचारार्थेन पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ॐ चन्द्रमानभोज तस्यक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणशमुखादिनिरजायत पुरुषमहापुराणे की हो अय्यो अय्यो हो अय्यो अय्यो मेरे भोलेनाथ शिव शंकर तेरी आरती गाओ 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 हो अय्यो अय्यो हो अय्यो अय्यो भोलेनाथ शिव शंकर तेरी आरती गाओ शिव शंकर तेरी आरती गाओ शिव शंकर तेरी आरती गाओ मस्तक पे तेरे चंदा सोहे मस्तक पे तेरे चंदा सोहे प्यारी नशा में गंगा सोहे प्यारी नशा में गंगा सोहे एक छवि में तो बलि हरि गाओ शिव शंकर तेरी आरती गाओ शिव शंकर तेरी आरती गाओ शिव शंकर तेरी आरती गाओ हो अय्यो अय्यो हो अय्यो अय्यो मेरे भोलेनाथ शिव शंकर तेरी आरती गाओ शिव शंकर तेरी आरती गाओ हाथ में बाबा त्रिशूल विराजे 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 प्यारा डमरू डम डम बाजे प्यारा डमरू डम डम बाजे एक छवि में तो बलि हरि गाओ शंकर तेरी आरती गाओ शिव शंकर तेरी आरती गाओ शिव शंकर तेरी आरती गाओ हो अय्यो अय्यो हो अय्यो अय्यो मेरे भोलेनाथ शिव शंकर तेरी आरती गाओ शिव शंकर तेरी आरती गाओ शिव शंकर तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो मेरे भोले साथ आप हो मेरे भोले साथ आप हो जीवन भर में गुण तेरे गाओ
शिव शंकर तेरी आरती गाओ, शिव शंकर तेरी आरती गाओ, शिव शंकर तेरी आरती गाओ, शिव शंकर तेरी आरती गाओ। हो अयो अयो, हो अयो अयो तेरे भोलेनाथ, शिव शंकर तेरी आरती गाओ, शिव शंकर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम कल्यावतारम कंदरधारम नंदीग्रहारम सदावसंतं हृदयारविन्दे सर्वं भवामि तारमाला दुर्गाजटाय कपालमाला चन्द्रधराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। देव माता पिता त्वमेव देव बन्धु पिता त्वमेव देव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि नमः रुद्रदेवो रुद्रात्मनामावृतनिरताव हरोमि अगणं सकलं परस्मै नारायण ज्योतिर्समर्दया प्रसिद्धं नारायणं शुक्लाम्बरं वसुदेवं हरे विश्वं माधवं दुर्गावल्लभं सर्ववीराजं रामचन्द्रं हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे वन्द्रवशवाञ्जलिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्तदेवास्वानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुषयान्तादात्पराधाता पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाैकराडति तदप्ये शशलोको हि गीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामपरे विश्वे देवा सभासद इति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् संवाहुव्यान्धमति संवदत्रैर्द्यावा भौमे जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहायै विद्महे मेकलकन्नकायै धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। शाङ्गाय सपरिवाराय स्वायुधाय शक्तिकाय सवहननाय भगवते श्रीप्राणप्रसोत्तमाय नमः। शाम्बसदाशिवाय नमः। चरणारविन्दे समन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।